गाइस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो देखिए गाइस, ये है हमारा 11 mm की कुर्सियाँ हुक, देख सकते हो आप। और ये है हमारी 3 नंबर और 4 नंबर, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, इसलिए ये 3 नंबर के भी बन जाएगी और ये 4 नंबर लड्डू गोपाल के भी चोली बन जाएगी। तो ये आज मैं लेके आई हूँ 4 नंबर और 3 नंबर लड्डू गोपाल के बेस बनाना बताऊँगी, और इसमें थोड़ी सी बहुत हल्का सा एक फ्लावर बनाना बताऊँगी। बहुत इजी है गाइस, आसानी से न्यू बिगिनर भी बना सकते हैं गाइस। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सामने से स्टार्ट नहीं करूँगी, बाजू की सीध से स्टार्ट करती हूँ मैं। तो यहाँ से ये रही हमारी बाजू और यहीं से मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। इस तरीके से कुर्सी हुक डाला, लॉक कर दिया ये हमने, और फिर एक और बनाएंगे चेन और एक और। तो देखिए टोटल हमारी ये 3 चेन बन गई। अब जहाँ पे हमारी 3 चेन बनी है उसी जगह पर हम एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए गाइस, दोबारा से लॉक करके दिखाती हूँ। ये मैंने चेन में लॉक कर दिया था। देखिए अब इसी वाले होल में हम लॉक करेंगे, इस वाले। देखिए यहाँ होल से नहीं करेंगे, ये चेन जो दिख रही है ना, चेन से करेंगे हम, इस तरीके से। देखिए बाजू की चेन जो हमारी दिख रही है, चेन में से हमने किया है, तो 3 की चेन बनाएंगे गाइस। 3 की चेन हो गई। अब इसी चेन में जिस चेन में हमने 3 की चेन बनाई है उसी चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो टोटल हमारी एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गई। 3 की चेन को भी हमें एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब इससे नेक्स्ट जो चेन है इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से, फिर दोबारा से इसी के अंदर डालेंगे। तो देखिए हर चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से फिर नेक्स्ट में डालूंगी, एक बार डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर इसी चेन में दोबारा से डालूंगी। तो एक चेन में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये हमारा बेस का पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारी 3 की चेन है, इसके अंदर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब देखिए यहीं पर हम 3 की चेन फिर दोबारा से बनाएंगे, क्योंकि अब हमें सेकंड राउंड बनाना है। तो देखिए 3 की चेन बन गई। अब इसी 3 की चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी, इस तरीके से। डबल क्रोशिया हो गई। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए एक चेन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया और एक चेन में एक बार। फिर नेक्स्ट चेन में 3rd नंबर की चेन आएगी तो उसमें एक बार हो गई, और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और कर देंगे। अब इसे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे। तो देखिए एक चेन में मैंने 2 बार करी है, फिर एक चेन में एक, फिर एक चेन में 2 बार, फिर एक चेन में एक बार। इसी तरीके से मैं राउंड कंप्लीट करते हुए जाऊंगी। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देख सकते हो गाइस, इस तरीके से ये मेरी बनके बेस 2 राउंड का बनके कंप्लीट हुआ है। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच कर देती हूँ। तो जो हमारी 3 की चेन थी इसी के अंदर मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। हमारी ये स्लिप स्टिच होगी। फिर देखिए यहीं पर मैं 3 चेन बनाऊंगी और इसी चेन में फिर दोबारा से कर दूंगी। तो ये हमारा बेस का तीसरा राउंड है। तो 2 चेन हो गई एक में, फिर नेक्स्ट में एक नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार, और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। 3 चेन में हमने एक एक बार बनाया है और चौथी चेन में 2 बार बनाएंगे, इस तरीके से। तो देखिए पहले हमने एक चेन में 2 बार, फिर एक चेन में एक बार, फिर एक चेन में एक बार, एक चेन में एक बार। 3 चेन में हमने एक एक बार बनाया और चौथे नंबर की जो चेन है उसमें हमने 2 बार बनाया। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, 1 2 3, तीसरा राउंड भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 राउंड कंप्लीट हो गया। मैं इसकी स्लिप स्टिच कर देती हूँ गाइस, यहीं पर देख सकते हो इस तरीके का लग रहा है ये। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पर एक फ्लावर डालूंगी गाइस, अभी नहीं, मतलब लौट के आते हैं तब दिखाती हूँ आपको डाल के। तो पहले तो देखिए मैं स्लिप स्टिच करूँगी।
3 चेन हो गई, 3 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे, इस तरीके से डबल क्रोशिया हो गई। फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे, और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे गाइस, और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरीके से गाइस मुझे हर पूरे राउंड में एक एक डबल क्रोशिया, पूरे हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए राउंड कंप्लीट करना है। देखिए गाइस, अब मैं इसमें ज़्यादा बड़ा बेस नहीं करूँगी, मैं इसमें एक फ्लावर डालूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ से स्टार्टिंग करा था, इस वाली बाजू की सीध से यहाँ से स्टार्टिंग करा था ये, और आधा बनाया है, देख सकते हो आप। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा आधा बना हुआ है। अब यहाँ पर मैं फ्लावर बनाऊँगी। तो देखिए पहले ये हमारी बाजू की सीध है, तो यहाँ पाएगी हमारी बाजू की सीध, देखिए यहाँ पर। तो मैं यहीं से स्टार्टिंग करूँगी। तो देखिए पहले, अब देखिए यहाँ से हमें डबल क्रोशिया बनानी है, पर एक बार निकालना है। एक बार निकल गया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक बार निकालना है, और फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक बार निकालना है। इस तरीके से एक एक बार हो गया, तो 4 बार। अब हम इसको पूरा निकाल देंगे एक बार, इस तरीके से निकाल दिया। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसे निकाल देंगे क्रोशिया हुक से। अब इसमें मैं दूसरा कलर लगा देती हूँ। तो देखिए गाइस, ये हमने इस तरीके से फंदा निकाल दिया। अब इसके जो हमने निकाला था अभी 1 2 3 इस तरीके से डालेंगे इस फंदे के, और फिर इस वाले धागे को हम इसमें निकाल देंगे। ये निकाल दिया, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। निकालने के बाद में देखिए, अब ये वाली हमारी चेन है, ये वाली, इसके अंदर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया, ये हो गई। अब देखिए लॉक का हो गया ये। अब देखिए इस वाली चेन में हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बना देंगे एक बार, ये भी नहीं निकालेंगे हम। फिर दोबारा से इसी चेन में डालेंगे 2 बार, फिर इसी चेन में डालेंगे 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और ये हो गया हमारा 7 बार। देखिए गाइस, मैंने ये 7 बार बना दिया, मगर पूरी क्रोशिया नहीं निकाली इस तरीके से। अब मैं ऐसे धागा लूँगी और सबको एक साथ निकाल दूँगी इस तरीके से, और फिर लॉक कर दूँगी इसको। इस तरीके से लॉक कर दिए, फिर एक चेन ले ली। अब देखिए फिर दोबारा से ये हमारी इसमें हो गया। अब इस वाली में डबल क्रोशिया में इसी तरीके से बनाएंगे। एक बार, 2 बार निकाला, 3 4 5 6, और देखो दोनों में 7 7 हो गए। इसमें भी हमने 7 किया था, तो इसमें भी 7 हो गए। अब फिर इसी को भी इसी तरीके से लॉक कर देंगे। ये निकाल दी हमने, इस तरीके से बन गया हमारा, देख सकते हो। अब देखिए हम इस वाले धागे को ऐसे छोड़ देंगे, और जो हमारा ये वाला था इसको हम धागा लेंगे, और देखिए इसमें इस तरीके से, और यहाँ से इस वाले धागे को यहीं पर रखेंगे, इस तरीके से ले लेंगे, देख सकते हो। अब इसको हम ऐसे ऐसे, और इसको हम खींच देंगे, थोड़ा सा खींच के इसको हम धागे को साथ में ले लेंगे। इसको साथ में लेके चलेंगे। इसको खींच के ऐसे, और फिर दोबारा से इसी चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से बन गया।
अब फिर नेक्स्ट चेन में हम इसी तरीके से एक एक बार और इस धागे को साथ में ले लेंगे, एक बार डबल क्रोशिया हर चेन में करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से कर दिए। अब ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब देखिए हम यहाँ तक बना के लाते हैं, यहाँ तक, फिर हमें यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। देखिए ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर हम एक और बना देते हैं इसी तरीके से, जैसे हमने ये वाला बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी बनाएंगे इसी तरीके से। एक बार निकाला, दो बार निकाला और ये तीन बार, और तीनों को एक साथ, देखिए ये तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरीके से निकल गया। अब इसको हम बड़ा कर देंगे और फिर इसी तरीके से हम इस तरीके से हम डालेंगे और ये वाला धागा हम ऐसे ले लेंगे आगे और इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। लॉक हो गया। अब देखिए अब इस वाली चेन में, इसमें तो हमने बना रखा है, इस वाली चेन में इसी तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गए हमारे 7। इस तरीके से इसको हम लॉक कर देते हैं। इस तरीके से लॉक हो गई। एक चेन ले लेंगे और फिर नेक्स्ट में इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो बना के दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारे दोनों इस तरीके से बन गए। अब इसको हम इस वाले धागे को हम कट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से डालेंगे हम, इस वाले धागे को इसके अंदर निकाल देंगे इस तरीके से। इसके अंदर डालेंगे अगर ये टाइट बने तो इस तरीके से, फिर इसको भी हम इसी के अंदर डालेंगे और थोड़ा सा इसको खींच देंगे जैसे कि ये निकले ना। ये हो गया। अब इसको हमें अंदर ही ले लेना क्योंकि दिखना नहीं चाहिए। इस तरीके से हो गया और इसे हम खींच देंगे इस तरीके से। और फिर देखिए इसी चेन में दोबारा से डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया एक एक बार हर चेन में हमें पूरा स्लिप स्टिच करना है गाइस। यहाँ तक ये हमारा आ रहा है, यहाँ तक हमें स्लिप स्टिच करके दिखाना, आगे बताती हूँ। अब देखिए गाइस हमने ये यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया। अब यहाँ से थोड़ी सी इस तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से कर दिया। सॉरी ये नहीं करेंगे, हम चेन बनाएंगे। एक चेन, दो चेन, तीन चेन। तीन चेन बनाने के बाद में इसी जगह पर हम दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। ये हमारी जॉइंट हो गई। अब नेक्स्ट में फिर हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे और देखिए फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे और फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे और देखिए फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे और फिर नेक्स्ट चेन में कर देंगे। तो देखिए हमने कितनी कर दी, 1 2 3 4 5, 5 चेन में हमने सिंगल डबल क्रोशिया कर दी। अब देखिए 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया हो गई, 4 चेन हो गई सॉरी। अब जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी इसी के अंदर हम इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हो गया ये। अब फिर
इसी चेन में 5वीं जो चेन है इसी चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया जॉइंट कर देंगे, तो हमारा ये इस तरीके से आएगा। और फिर नेक्स्ट चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में अब हमें 5 बार फिर सिंगल डबल क्रोशिया करना है। 3 हो गई, 4 और ये 5 के बाद में फिर इसी तरीके से बनाना है। 1 2 3 4 हो गई। और फर्स्ट चेन में फिर दोबारा से हम इसी तरीके से और सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। और देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। 5वीं चेन में हम 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया करते हैं गाइस। अब इससे नेक्स्ट चेन में फिर सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर इससे नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम ये वाले डिज़ाइन बनाते हुए आएंगे। तो चलिए डिज़ाइन बना के कंप्लीट करती हूँ मैं। अब देखिए गाइस ये हमारी डिज़ाइन इस तरीके से यहाँ से बन के यहाँ तक आ गई है, क्योंकि हमें ये फ्लावर कंप्लीट करके फिर यहाँ से इसी तरीके की डिज़ाइन हमें यहाँ से भी कंप्लीट करनी है। तो ये वाली रह गई है, इसे मैं बाद में बनाऊँगी, पहले ये फ्लावर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब चलिए देखिए मैंने यहाँ पर ये वाला फंदा छोड़ दिया, अब हम इसमें फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे और इस वाले धागे में इसको हम साथ में ले लेंगे, क्योंकि हमें ये बनाना भी है। इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से, और इसको हमने लॉक कर लिया। ये खींच दिया हमने, इस तरीके से खींच दिया। अब देखिए 2 चेन बना ली। अब 2 चेन बनाने के बाद इसी चेन में यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से 1 डबल क्रोशिया। अब देखिए 1 2 बार धागा लपेटेंगे, एक बार 3 की चेन ले ली और एक बार डबल क्रोशिया, एक बार ट्रिपल क्रोशिया। अब फिर दोबारा से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, इसे कहते हैं ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार धागा लपेटा, फिर दोबारा से इसी तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। तो देखिए हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया कर दिया, एक बार और करेंगे इस तरीके से। 4 बार ट्रिपल क्रोशिया कर दिया और 2 बार ये 3 की चेन को भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब देखिए यहाँ 1 डबल क्रोशिया, तो देखिए डबल क्रोशिया और ले लेते हैं हम इसी में, 1 बार और 2 बार, ये हमारी डबल क्रोशिया हो गई। अब जहाँ हमने 2 की चेन ली थी, यहाँ पर भी हम 2 की चेन ले लेंगे, 2 चेन ले ली। अब इसको हम यहीं पर स्लिप स्टिच कर देते हैं, इस तरीके से। हमारा ये इस तरीके से बन के आया है। अब देखिए जो हमने यहाँ पर चेन ली थी उसके अंदर डालेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, इस तरीके से। अब देखिए फिर 1 चेन 2 चेन हो गई। अब इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया करेंगे हम, 1 बार डबल क्रोशिया। अब देखिए इस तरीके से 2 बार धागा, अब ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, 1 बार ट्रिपल क्रोशिया, 2 बार ट्रिपल क्रोशिया, 3 बार ट्रिपल क्रोशिया, 4 बार ट्रिपल क्रोशिया। देखिए एक इससे ज़्यादा ट्रिपल क्रोशिया लेते हैं, इसमें हमने 4 बार ट्रिपल क्रोशिया ली थी, तो इसमें 5 बार लेंगे, क्योंकि ये बीच वाला थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम। ये हो गई मेरे 5 बार ट्रिपल क्रोशिया। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे इधर किया था, डबल क्रोशिया। अब 2 की चेन, 1 2 और 2 की चेन लेके अब यहीं पर हम इसको जॉइंट कर देंगे, इस तरीके से स्लिप स्टिच। अब देखिए हमारा ये इस तरीके से बन गया। अब देखिए फिर हमारा आ गया ये वाला, इसमें हम जॉइंट कर देंगे। देखिए 1 2, इसी तरीके से फिर हम डबल क्रोशिया, ये वाला बनाया था इसी तरीके से बनाएंगे इसको भी।
और फिर ये ट्रिपल क्रोशिया। अब देखिएगा इस एक ट्रिपल क्रोशिया हो गई, फिर 2 बार धागा लेंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार, 2 बार ट्रिपल क्रोशिया। ये हमें टोटल 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करनी है, 3 बार। अब ये हो गई हमारी 4 बार ट्रिपल क्रोशिया, 4 बार हो गई क्योंकि हमने इसमें भी 4 करी थी, इसमें भी 4 बार करेंगे, इसमें हमने 5 बार करी थी। अब हम यहीं पर डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से, और फिर 2 की चेन लेंगे, 1 2, और यहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे उसको इस तरीके से। अब एक चेन ले लेंगे इसको। अब देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया है। ऐसे ही हमें ये वाला बनाना है। तो अब देखिए इस वाले धागे को हम साथ में ले लेंगे, ये वाला हमने ऐसे ही निकाल दिया। अब देखिए एक बार और इसी तरीके से ऐसे ऐसे, और इसमें, और देखिए इसमें हम इस तरीके से लॉक कर देते हैं। लॉक हो गया। अब इसको हम खींच देंगे, येलो वाले को ऐसे खींचेंगे कि दिखे ही नहीं। इस तरीके से ये हमारा बन गया, देख सकते हो। सिंगल डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे हम, फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, और फिर नेक्स्ट में करेंगे सिंगल डबल क्रोशिया से, और फिर इसको इस तरीके से कर देंगे। इस तरीके से आया। अब देखिए जैसे हमने ये वाला बनाया है सेम वैसे ही इसको भी बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे ऐसे। मैंने ये फ्लावर भी कंप्लीट कर दिए दोनों, और एक जैसा मैंने बताया है वैसा ही ये दूसरा फ्लावर भी सेम बनाना है। उसके बाद देखिए ये मैंने इसकी स्टिक बनाई है, तो ये कैसे बनाई है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। ये वाली मैंने बना के रख दी है। अब ये वाली कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सेम बनानी है दोनों, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बनानी है, इसीलिए मैंने पहले एक बना दी है और दूसरी अब बना के दिखाऊंगी। तो देखिए ये वाली स्टिक हमने यहाँ तक कर दी है। अब इसकी जो वाली आएगी यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पीछे से डालते हैं हम इसको, इस तरीके से पीछे से डालेंगे और ऐसे सीधा कर लेंगे। इस तरीके से सीधा कर लिया। अब जो हमारी ये डबल क्रोशिया है इसी के अंदर हम पीछे से लेते आएंगे इस तरीके से। हर डबल क्रोशिया में एक एक बार ऐसे और ऐसे लेंगे, फंसा देंगे, फिर लेंगे, फिर पीछे से धागा लेते आएंगे क्योंकि हमारा यहाँ से चल रहा है पीछे से। अब देखिए फिर ऐसे ही हर डबल क्रोशिया में इसी तरीके से हम चेन बनाते हुए आएंगे। और नहीं भी आती है तो गाइस मैंने कई पोशाक में, मेरे चैनल पर कई पोशाक ऐसी हैं जिनमें मैंने बताया है कि ये चेन कैसे बनाई जाती है, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। इस तरीके से हम बनाते हुए सीधे जाएंगे इस फ्लावर की सीध तक। इस तरीके से ये हर डबल क्रोशिया के बीच में डालना है हमें, इस तरीके से सीधा यहाँ पर एक बार कर देंगे क्योंकि हमें इस टाइप से बनाना है, ऐसा बनाना है ना। तो यहाँ पर हम एक बार कर देते हैं, ये हो गया। फिर एक बार और करेंगे हम इसमें। देखिए अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ये हमारा जो फ्लावर है इसके बीच में डालेंगे ऐसे, इस तरीके से। एक बार और डालेंगे इसी में जिससे कि ये लॉक हो जाए। देखिए एक बार और डल गया। फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और फिर यहाँ पर डाल देंगे इस तरीके से, और इसे खींचते हैं, पीछे वाले को खींचते हैं गाइस। अब उसके बाद में फिर देखिए अब यहाँ से हम यहाँ पर डालेंगे इस वाले में, जैसे थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और जो यहाँ पर इस तरीके से। फिर दोबारा से बैक करेंगे हम
यहाँ डालेंगे इस तरीके से। फिर देखिए फिर दोबारा से हम यहीं पर डालेंगे और फिर इसको हम इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए इधर की साइड रह गई तो हम इसको फिर थोड़ा सा लंबा रखेंगे और यहाँ पर लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर एक बार और यहीं पर डाल देंगे इस तरीके से। फंस गया था गाइस, येलो कलर इधर से आ गया है, इसे हम खींच देंगे, हमारा निकल गया। अब देखिए फिर दोबारा से हम यहीं पर डाल देंगे थोड़ा सा लंबा खींच के इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब फिर हम यहीं पर थोड़ा सा हट के इस तरीके से डाल देंगे और इस चेन में इस तरीके से चेन के अंदर डाल देंगे जिससे कि ये गोलाई में आ जाए इस तरीके से ऐसे। अब लास्ट करते हैं, हम पीछे से कुर्सियों को डालेंगे यहाँ पर और इसके फंदे को इसको और पीछे की तरफ खींच लेंगे। ऐसे ही फंसाया इसमें और इधर की तरफ निकाल लेंगे उसको। और देखिए ये निकल आया हमारा फंदा और धागा तो हमारा पीछे से ही चल रहा था। अब इसमें देखिए एक चेन लेंगे इस तरीके से, ये निकल आया हमारा। इसमें एक चेन लेके धागा कट कर देंगे। ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया बनके। देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया है। इस धागे को हम थोड़ा सा और कट कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए ये हमारे दोनों धागे इस तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, देख सकते हो आप। ये 3 और 4 नंबर लड्डू गोपाल के चाहो तो आप पूरे में इसी तरीके से बना सकते हो, बट मैं 2 ही बना रही हूँ इसलिए। तो देखिए ये वाला फ्लावर हमारा यहाँ तक आया, इसकी स्टिक यहाँ तक आ गई। अब चाहो आप तो 2 यहाँ पर बना दिए और 2 यहाँ पर भी बन सकते हैं, फिर 2 यहाँ पर भी, बहुत प्यारे लगेंगे गाइस। बट मैंने ये 2 ही बनाए हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कैसी लग रही है मेरी पोशाक। अगर अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर भी वीडियो डालूँ वो आप सबके पास जल्दी से पहुँच सके। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।